साथियों, नागवंश सामाजिक सेवा ट्रस्ट के द्वारा आज कुड़वाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उद्घाटक महाशय देवेंद्र यादव जी और सभी मान्यवर साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आज औचित्य छत्रपति शिवाजी महाराज का है, जयंती का है, मगर विषय रखा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म जयंती का और जन्म वर्ष का विवाद क्यों और किसने खड़ा किया। मैं महाबोधि महाविहार के टेम्पल के सामने से, महाविहार के प्रांगण से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग महाबोधि महाविहार को विदेशी पंडों के, ब्राह्मणों के चुंगल से आज़ाद करने के लिए 8 दिन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए मेरा यहाँ रहना अन्य साथियों का आग्रह था कि आप अगर महाराष्ट्र चले जाते हैं तो इस आंदोलन के लिए उचित नहीं रहेगा, इसलिए मुझे यहाँ रहना ज़रूरी था। इसलिए मैं आज कांदिवली के साथियों के आग्रह के बावजूद भी वहाँ नहीं आ पाए। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और वहाँ स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, और मेरे सोशल मीडिया से देश भर के तथा देश भर के बाहर के लोग भी इसको सुन रहे हैं। पहला मुद्दा ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जयंती नहीं है। ये थोड़ा सुनकर आप लोगों को आश्चर्य लगेगा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती 8 अप्रैल को है। ये कब तक 8 अप्रैल तक मनाया जाता था? तो 8 फरवरी 2000 तक 8 अप्रैल को ही मनाया जाता था, मगर बीजेपी के लोगों ने महाराष्ट्र की असेंबली में दिनांक 8 फरवरी 2000 को एक रिजोल्यूशन पास किया और 19 फरवरी ये तारीख घोषित कर दिया गया। 8 फरवरी 1627 ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वास्तविक जन्म तारीख है। वैशाख शुद्ध 3 अक्षय तृतीया शके 1549 यानी 1549 प्लस 78 करते हो तो ईयर निकलेगा 1627। तो ईयर निकलेगा 1627। महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले इसी तारीख को शिव जयंती मनाते थे। 19 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले शिव जयंती नहीं मनाते थे। 19 फरवरी यह आरएसएस का सेकंड चीफ माधव गोळवलकर का जयंती है। कहीं आपने होर्डिंग पर नहीं देखा है। आरएसएस के लोग प्रथम सरसंघ चालक हेडगेवार की जन्म जयंती मनाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, सोशल मीडिया में खूब वायरल करते हैं, मगर गोळवलकर का कहीं वो जयंती मनाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो गोळवलकर की जयंती वो शिव जयंती के आड़ में मना रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख का विवाद क्यों किया गया, किसने किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो महाराष्ट्र के बहुजन जनता को जानना, देश भर के बहुजन जनता को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख महात्मा ज्योतिबा फुले
ने सही ढूंढी। उनका जो कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, ये जो पवाड़ा है, ये जो बैलेड है, पवाड़ा है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रसिद्ध किया हुआ है। उसके अंदर पहले ही पन्ने पर उन्होंने लिखा कि जीजाबाई के पेट से एक महापुरुष पैदा हुआ, शके 1549। तो शके 1549 का मतलब होता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख 1627 मानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वारिस थे शाहू महाराज कोल्हापुर के, वो भी 1627 8 अप्रैल को ही जयंती मनाते थे, क्योंकि वो भी महात्मा फुले को अपना आदर्श मानते थे। और ग्रैंड अब जो बड़ा हिस्टोरियन था, उसने जब मराठाओं का हिस्ट्री लिखने का प्रयास शुरू किया तो सतारा के जो राजा थे प्रताप सिंह भोसले महाराज, उन्होंने भी उनको बताया कि हमारे राजा की जन्म तारीख 1627 ही आती है। तो सन 1965-66 तक इस पर कोई विवाद नहीं था। विवाद कब शुरू हुआ? तो ब्रिटिश पीरियड में बाल गंगाधर तिलक ने यह विवाद शुरू किया। बाल गंगाधर ने यह विवाद क्यों शुरू किया, इसकी एक रोचक कहानी है, इसका एक रोचक इतिहास है। 1902 में शाहू महाराज ने बहुजन लोगों को इंक्लूडिंग मराठा लोगों को रिजर्वेशन की घोषणा किया। ब्राह्मणों ने शाहू महाराज को मारने के प्रयास किए। शाहू महाराज ने डटकर मुकाबला किया। फिर तिलक ने शाहू महाराज के खिलाफ एक बड़ा भयंकर घृणा अभियान शुरू किया और कोल्हापुर में शिवाजी मंडल के नाम पर एक आतंकवादी गिरोह का घुसपैठ शुरू हुआ। तो शाहू महाराज ने उसको नेस्तनाबूद किया, यहाँ तक कि कोल्हापुर में केसरी अखबार भी बंद कर दिया गया। तो शाहू महाराज के खिलाफ नेटवर्क इशू है। शाहू महाराज के खिलाफ तिलक के द्वारा घृणा अभियान का एक कार्यक्रम शुरू हुआ। तो तिलक ने योजना बनाकर पूना के आसपास रहने वाले जेधे, इनके घर में एक जेधे शकावली की कॉपी 1907 में इकट्ठा की। 1907 में जेधे शकावली की एक कॉपी इकट्ठा की और उसका राइटिंग का काम एक पटवर्धन नामक ब्राह्मण को दिया। बाद में चिरोल आयोग का गठन हुआ और चिरोल आयोग के माध्यम से बंगाल में, पूना में, मुंबई में जो फसाद हुआ उसकी जड़ में बाल गंगाधर तिलक है। ये चिरोल के जात से पता चला और मंडाले के जेल में तिलक को ठुसा गया। पटवर्धन के द्वारा वो 20-25 पेज की कॉपी थी जेधे शकावली, हैंड राइटिंग थी। 1916 तक राइटिंग का काम कर चलता रहा। 20-25 पेज 1925 तक राइटिंग कैसे चला, 1916 तक कैसे राइटिंग चला? तो बाद में उन्होंने जेधे शकावली के रीराइट के नाम पर शके 1551 कर दिया गया। जो 1549 था तो रीराइट के नाम पर शके 1551 कर दिया गया। और तब से राजवाड़े और तिलक के द्वारा, ये दोनों कोकनस्थ ब्राह्मण के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 साल बाद लेट पैदा हुआ ऐसा दिखाया। यानी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा हुआ दिखाया गया। ब्रिटिश लोगों ने तिलक और राजवाड़े की थ्योरी को मान्यता नहीं दिया। ब्रिटिश चले जाने के बाद
महाराष्ट्र आज़ाद हुआ, महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र की हो गई और महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने यशवंतराव चव्हाण मराठा। 1966 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के अंदर दत्तो वामन पोद्दार ब्राह्मण, नर फाटक ब्राह्मण, एजी पवार कोल्हापूर मराठा, गह खरे ब्राह्मण पुणे, वासी बेंद्रे कायस्थ मुंबई, बमो पुरंदरे यही असली जेम्स लेन है पुणे और माघ दीक्षित ये संचालक है पुराभिलेख और पुरातत्व विभाग महाराष्ट्र सरकार, ये संयोजक बनाए गए। और समिति के अंदर फाटक ने ये तर्क उपस्थित किया कि क्या जेधे शहाजी राजा के या छत्रपति शिवाजी महाराज के रिश्तेदार है क्या उनके परिवार के मेंबर है क्या, उनके दस्तावेज को इतिहास का दस्तावेज कैसे माना जा सकता है। तो नर फाटक के ने अपोज किया और डॉक्टर एजी पवार जो मराठा थे उन्होंने उनको सहमति नहीं दिया, 2 सदस्य ने असहमति जताई। तो बाकी ब्राह्मण लोगों ने ये प्लान बनाया, दीक्षित ने ये प्लान बनाया कि अलग अलग डिफरेंस ओपिनियन है तो सभी ओपिनियन को इकट्ठा किया जाए। तो सभी ब्राह्मणों ने घुमा फिरा कर तिलक और राजवाड़े की थ्योरी को मान्यता दिया, 1630 वाली थ्योरी को मान्यता दिया। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूछा कि अब हमको कौन सी तारीख को मनाना चाहिए, तो इसमें द्वेध है, इसमें मतभेद है। तो दीक्षित ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया और उसमें सजेस्ट किया जब तक वास्तविकता सामने आने तक, इस विवाद का फाइनल समाधान होने तक पुरानी ही तारीख को जारी रखा जाए, ये दीक्षित के द्वारा मान्यता दी गई। दीक्षित के इस लेटर के माध्यम से ब्राह्मणों ने पहले तारीख को लॉजिकली रोक लगाने का अभियान किया, मगर डायरेक्टली वो रोक नहीं लगा पाए और 1627 को, लेकिन ये तारीख पुरानी तारीख, ओरिजिनल तारीख 8 अप्रैल 1627 2000 तक जारी थी। मगर बीजेपी गवर्नमेंट ने, फडणवीस ने, गडकरी ने, मोहन भागवत ने योजना बनाकर 8 अप्रैल 1630 यानी तारीख भी और जन्म वर्ष भी एकदम बदल दिया और 8 की जगह 19 फरवरी कर दिया और 1627 की बजाय उन्होंने 1630 कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जन्म तारीख तो बदल गई मगर जन्म वर्ष भी बदल गया। जन्म वर्ष बदलने के पीछे ब्राह्मणों का क्या मकसद था? जन्म वर्ष बदलने के पीछे ब्राह्मणों का मूल मकसद गहरा साजिश का था। और वो गहरी साजिश क्या थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म होने के साथ साथ उनके पिताजी पर सवाल खड़ा किया जाए। ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख का विवाद एक खास मकसद से किया है। और वो मकसद क्या है? मकसद यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के और माँ साहेब जिजाऊ के चरित्र पर सवाल खड़ा करने के लिए 1627 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था। समकालीन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन है संत तुकाराम महाराज, उनके दस्तावेजों में अकाल का संदर्भ है। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादाजी है जाधव भोसले, उनकी हत्याएं हुई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का 1627 के साथ जो घटनाएं थी महाराष्ट्र में, वो ब्राह्मण छुपाना चाहते हैं। और 1627 में शाहजी राजे और माँ साहेब जिजाऊ साथ साथ में हैं। और 1630 करते हैं
तो शाहजी राजे निजामशाही के साथ हैं, आदिलशाही के साथ है। तो ब्राह्मणों ने योजना बनाकर जीजाबाई और शाहजी राजे भिन्न हैं ये दिखाने के लिए 1627 को बदलकर 1630 कर दिया, ताकि इस गैप में एक दूसरे व्यक्ति को घुसाड़ा जाए और वे व्यक्ति दादू कोंडदेव है। तो कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख बदलने से, महीना बदलने से मामला नहीं बदलता। तारीख बदलती है 19 फरवरी और वर्ष बदलता है 1627। तो 3 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को लेट पैदा होता हुआ दिखाना पड़ेगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो लाइफ है वो 3 वर्ष कम करना पड़ेगा, या उनके जीवन से जुड़ी हुई 3 साल की घटनाओं को माइनस करना पड़ेगा शाहजी राजे जिजाऊ साहेब के जीवन से। तो ब्राह्मण लोग बड़ा चढ़ाकर इतिहास को तोड़ मरोड़ करते हैं। उसके पीछे मूल मकसद ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख बदलने के पीछे दादूजी कोंडदेव का महत्व बढ़ाना ये गुप्त साजिश है। और दादू कोंडदेव जो ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण को गुरु बताना और बाद में ब्राह्मण प्रचार करना, इसका अगर आप पीरियड देखेंगे, तारीख बदली है 8 फरवरी सन 2000 में, किताब लिखी गई है सन 2002 में, लिखने की प्रक्रिया उसी दरमियान चल रही है। 2002, 2001, 2000 से लेकर 2001-2 में राइटिंग चल रहा है। पहले असेंबली में तारीख बदला, सन 2001-2 में किताब पूरी हो गई, 2003 में किताब मार्केट में आ गई, और 2004 में मराठा लोगों को, बहुजन लोगों को समझ में आ गया शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया, जेम्स लेन के द्वारा लिखी गई किताब में पेज नंबर 93 पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शिवाजी के पिता हमेशा घर से दूर रहते थे। इसके बारे में महाराष्ट्र में एक उपरोधिक जोक किया जाता है। उनके रक्षक दादूजी कोंडदेव शिवाजी के वास्तविक पिता थे। यानी सन 2000 में तारीख बदलने के पीछे बीजेपी का मकसद जेम्स लेन की किताब के माध्यम से सामने आया, और ब्राह्मणों ने यह लिख दिया कि शिवाजी महाराज का बायोलॉजिकल फादर दादू कोंडदेव है। तो ब्राह्मणों के जन्म तारीख बदलने के पीछे का मकसद शिवाजी महाराज का बाप बदलना है, जिसमें ब्राह्मण लोग कामयाब हो गए। आज महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? हमारे लोग इतिहास को नहीं समझने के कारण आज शिव जयंती मना रहे हैं, और छावा मूवी के द्वारा जो शिव जयंती के पूर्व 1-2 दिन में रिलीज कर दिया गया, और उस छावा मूवी के द्वारा जो भाकड़ कथाएं हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात, संभाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात 130 वर्ष बाद जो डॉक्यूमेंट लिखे गए उसको बखर कहते हैं। उन बखर को आधार बनाकर काल्पनिक किंवदंतियां जिसमें परोसी गई है, उन काल्पनिक बातों को आधार बनाकर मराठी में ये जो छावा मूवी बनाया गया है, और ऑल इंडिया में इसका प्रोपेगेंडा करके संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा, ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है। मगर औरंगजेब को पकड़वाने का काम किन्होंने किया? गनोजी शिर्के, उन्हीं के रिश्तेदार भट्ट रामदास के 2 चेलों ने किया, पेशवा ब्राह्मण ने किया। और संभाजी महाराज को पकड़वाने का काम जिन ब्राह्मणों ने किया, उनको बख्शिश में महाराष्ट्र की सत्ता मिली। संभाजी महाराज की मृत्यु होने के पश्चात महाराष्ट्र में मुगलों का राज आने की बजाय महाराष्ट्र में पेशवाई कैसी आई, इसका एक दस्तावेज हमारे पास है। डॉक्टर अप्पा साहेब पवार, इन्होंने ताराबाई के लेटर्स पर्शियन भाषा के पब्लिश किए हैं। उसमें से मुझे एक लेटर मिला है, और उस लेटर में औरंगजेब लिखता है पेशवा ब्राह्मण को कि तुर्बेत खान को जो आपने बताया वैसा आचरण करो, नहीं तो जो स्थिति, जो मुल्क आपको दिया है उसकी पेशकश दो, नहीं तो जो दुर्गति संभाजी की हुई वही राजा राम की होगी और आप सभी की होगी। यानी औरंगजेब का वो खत इस बात का रिकॉर्ड है कि वो खत उन्होंने भोसले खानदान के राजा को नहीं लिखा है,
बल्कि उस पेशवा ब्राह्मण को लिखा है। तो पेशवा ब्राह्मण ने संभाजी महाराज को पकड़वा के दिया। इस बात को ब्राह्मण छुपाना चाहते हैं। सन 2018 में महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का फसाद कराया गया था। जिन लोगों ने फसाद करवाया उन्हीं का माइंड लेकर आज छावा मुहिम बनाई जा रही है और मराठा लोगों का, कुर्मी लोगों का दिमाग सड़ा दिया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। आज मुझे कुछ जानकारी साथियों ने दी कि मराठा लोग इस फिल्म के विरोध में हैं, जो बुद्धिजीवी मराठा लोग हैं इस मूवी के विरोध में हैं, क्योंकि उसमें तथ्य को छुपाया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का 10% भी इतिहास सामने नहीं आया है। उनका वास्तविक इतिहास, ओरिजिनल रिकॉर्ड को आज भी दबा के रखा हुआ है। उनके रिकॉर्ड को ब्राह्मण लोग क्यों छुपा के रखे हुए? क्योंकि ब्राह्मणों को डर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को परेशान करने वाले ब्राह्मण लोग थे, छत्रपति संभाजी महाराज को परेशान करने वाले ब्राह्मण लोग थे। ये पुना के ब्राह्मण लोग, जिन बखरों के आधार पर छावा मूवी बनाया जा रहा है, उन बखरों के अंदर लिखा हुआ है कि औरंगजेब की 2 लड़कियां, एक शिवाजी महाराज की प्रेयसी थी और दूसरी लड़की संभाजी महाराज की प्रेयसी थी। आप जिस मूवी को आधार बनाकर छत्रपति का इतिहास जान रहे हो, उस बखरों के अंदर हमारे महाराजा का चरित्र हनन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज चरित्रवान थे, छत्रपति संभाजी महाराज चरित्रवान थे। उनका औरंगजेब के जेबुनिसा नामक लड़की से कोई अफेयर नहीं था। बखरकारों ने यह दिखाया कि उनका अफेयर था। संभाजी ने एग्री भी किया, मगर इस्लाम कबूल नहीं किया। इस वजह से संभाजी महाराज के तड़पा कर मारा। इसलिए भिड़े, एक बोटे और आरएसएस के लोग संभाजी महाराज को धर्मवीर कहते हैं, संभाजी महाराज का चरित्र हनन करते हैं और इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए उनकी जघन्य हत्या की गई, ये बताते हैं। इसमें सच्चाई नहीं है। संभाजी महाराज चरित्रवान थे और उनकी कोई प्रेयसी नहीं थी। और संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जिन 2 लड़कियों का संबंध दिखाया जाता है, यही पुना का भारत इतिहास संशोधन मंडल जो है, उसमें पटवर्धन नामक एक इतिहासकार ने 1916 में ही लिख कर दिया है कि ये दोनों महाराष्ट्र में आई ही नहीं थी। जब ये महाराष्ट्र में आई ही नहीं थी तो इनका अफेयर कहाँ से हुआ, इनकी मुलाकात कहाँ से हुई? तो बखरकारों को आधार बनाकर ब्राह्मण लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्र हनन किया है। पहली बार 1960 में संभाजी महाराज का बेंद्रे, जो कायस्थ व्यक्ति है, इनके द्वारा चरित्र आया। इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि इसमें ये सारी किंवदंतियों को, बखरों की बातों को रिजेक्ट कर दिया गया। संभाजी महाराज का मृत्यु होने के बाद उनके शव को इकट्ठा करने का काम गोविंद गोपाल महार के द्वारा किया गया। ये बात पहली बार सामने आया और वो बेंद्रे साहब के माध्यम के सामने आया। तो अब समाजवादी ब्राह्मण, आरएसएस के ब्राह्मण, सोशलिस्ट ब्राह्मण, ये सारे इकट्ठा हुए और इन्होंने योजना बनाकर, खासकर कि पुरंदरे के द्वारा शिव चरित्र को ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया। संभाजी महाराज को विलन दिखाने का काम बम पुरंदरे के द्वारा किया गया। रायगढ़ला जेव्हा जाग येते, ये नाटक को जगह जगह पर दिखाया गया है, 1960 के बाद है। और पुरंदरी की जो बात थी, वही बातें जेम्स लेन की किताब में लाई गई। जेम्स लेन की किताब में केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी नहीं की गई, ये लिखा गया कि शिवाजी जो लड़का है जीजाबाई का, वो शूरवीरता क्यों दिखा रहा है? क्योंकि शाहजी राजा ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। तो त्यागी हुई महिला को, त्यागी हुई माँ को खुश करने के लिए शिवाजी महाराज लड़ाई लड़ रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा किया गया जेम्स लेन की किताब के द्वारा। उसमें ये लिखा गया कि शाहजी राजे भी चरित्रहीन है, शिवाजी महाराज भी चरित्रहीन है, संभाजी महाराज भी चरित्रहीन है। जेम्स लेन की किताब में बम पुरंदरे से जानकारी लेकर लिखा गया कि संभाजी ने अपनी माँ को जहर देकर मारा, अपनी सौतेली माँ को, अपने पिता को मारा, अपनी माँ को कष्ट देकर मारा। तो जो बातें इतिहास में नहीं घटित हुई, उन बातों को ब्राह्मणों ने जेम्स लेन के मुंह में डाल दिया
और असली जेम्स लेन तो पुरंदरे छुपा हुआ है। ये बात आज भी महाराष्ट्र के लोगों को मालूम नहीं है। महाराष्ट्र में जो प्रबोधन बढ़ रहा है उसको रोकना अब आरएसएस बीजेपी को संभव नहीं है। तो वो फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, चित्रपटों के द्वारा प्रोपोगेट कर रहे, काउंटर एक्शन कर रहे हैं। जेम्स लेन की किताब में ये तक बताया गया है कि शिवाजी महाराज कोई शूरवीर नहीं है। शिवाजी महाराज एक नाम मात्र राजा है। शिवाजी महाराज के पास जनान खाना था। शिवाजी महाराज के पास कई औरतें थी, कई उपस्त्रियां थी। ये कहकर छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी करने का काम पूना के ब्राह्मणों ने किया और सन 2006 में मुंबई हाई कोर्ट ने उसकी पाबंदी हटाई और सन 2009 में जेम्स लेन की किताब की पाबंदी हटाई। जो बदनामी ब्राह्मण लोग मराठी में कर रहे थे वो बदनामी अंग्रेजी में कर कर ग्लोबल लेवल पर आज बदनामी कायम है। आज छावा मूवी के माध्यम से जो ब्राह्मण लोग मराठा तथा बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने का और गलत इतिहास बताने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों के द्वारा साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में 2 मराठी मूवी हैं, वो आज भी यूट्यूब पर है। मोहित्यांची मंजुळा आणि थोरातांची कमळा। चलो इन 2 मूवी के माध्यम से थोरातांची कमळा आणि मोहित्यांची मंजुळा, इस 2 मूवी के अंदर संभाजी महाराज को एक घिनौना व्यक्ति दिखाया है, नशापान करने वाला दिखाया है और दूसरों की लड़कियों को शादी मंडप से भगाते हुए दिखाया है। कोल्हापुर का वो ब्राह्मण था और वो जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण आरएसएस का वर्कर था, पेंडारकर। वो जो पेंडारकर ब्राह्मण था, भालजी पेंडारकर, ये आरएसएस का वर्कर था। मराठा नेता इसका विरोध नहीं करते हुए दिखाई देता है। नाटकों के जरिए से, फिल्मों के जरिए से और नॉवेल्स के जरिए से छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की उन बातों का खंडन मंडन करना जरूरी है। मंजुळा, थोरातांची कमळा, ये पात्र संभाजी महाराज के जीवन काल के है ही नहीं, ये काल्पनिक पात्र हैं, फिर भी उसको दिखाया गया। गडकरी नामक एक नाटककार था, राज संन्यास नामक एक उसने नाटक लिखा। उस नाटक में तो शिवाजी महाराज अत्यंत फालतू व्यक्ति है, शिवाजी महाराज निकृष्ट व्यक्ति है, अगर रामदास नहीं पैदा होता तो शिवाजी की क्या कीमत होती, ऐसे डायलॉग है। राज संन्यास नाटक तिलक के मौजूदगी में लिखा गया और इतने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है और राज संन्यास के माध्यम से ही संभाजी महाराज का चरित्र हनन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज को नगण्य निकृष्ट व्यक्ति बताया। ब्राह्मण के कारण शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, ये नाटक के जरिए से बताया गया और ये नाटक आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट पब्लिश कर रहा है। यानी जिन नाटकों के जरिए से छत्रपति शिवाजी महाराज को फालतू कहा, निकृष्ट कहा, दुय्यम या निचले दर्जे का कहा और संभाजी महाराज को नशेड़ी, शराबी, दुराचारी कहा, उस नाटक को महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रसिद्ध करता है। कितनी आश्चर्य की बात है, आज भी उस नाटकों को प्रसिद्ध किया जा रहा है। तो नाटक, नॉवेल के जरिए से इन बातों को प्रचार में लाया जाता है। अब पुरंदरे का जो शिवचरित्र है, शिवचरित्र नहीं है, वो एक नॉवेल है, वो कादम्बरी जो उपन्यास है और उपन्यास का सोर्स वही है जो किंवदंतियाँ वाला जो बखर, जो जिसको इतिहासकार साधन नहीं मानते, वो समकालीन साधन नहीं है, उनको आधार बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र रेखाटन करने का काम किया और देवेंद्र फडणवीस, मोहन भागवत और नितिन गडकरी के द्वारा उसी पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देना, ये महाराष्ट्र द्रोह है। पुरंदरे को जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्रहनन किया, माँ साहेब जिजाऊ का चरित्रहनन किया, शिवाजी महाराज का अपमान किया, उस हरामखोर बम पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देना, ये महाराष्ट्र
ये महाराष्ट्र द्रोह है, ये देशद्रोह है। पुरंदरे ही असली जेम्स लेन है। और जेम्स लेन की किताब में 80 से 90% जो संदर्भ लिए गए ये पुरंदरे के शिव चरित्र से लिए गए हैं। ये बात आपको समझना होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 8 अप्रैल ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महाड़ का चौधार तालाब का सत्याग्रह किया था, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज को पैदा होकर 300 साल हुए थे। बदलापुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में 300 वर्ष की उपलक्ष्य में भाषण किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पूना बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वक्तव्य किया वो ऐतिहासिक वक्तव्य सन 2003-4 में साबित हुआ कि वही पूना के बदमाश ब्राह्मण जिन्होंने जेम्स लेन को गलत जानकारी देकर माँ साहेब जिजाऊ का और छत्रपति शिवाजी महाराज का और तमाम छत्रपति घरानों का बदनामी करने का साजिश किया, तो पूना बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है। ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में कहा था, ये पूना के ब्राह्मणों ने सिद्ध किया। राहुल सोलापुरकर, इसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। ये ड्रामा करने वाला आदमी है, शाहू महाराज का रोल किया। और आप बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज घूस देकर आगरा के किले से रिहा हुए थे। जब उनको लताड़ा गया तो माफ़ी मांगने लगा, फिर भी माफ़ी मांगते समय मैं कैसा सही हूँ ये बताने का काम राहुल सोलापुरकर ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर को ब्राह्मण घोषित किया। तो ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, चाहे वो अभिनेता हो या नॉवेल लिखने वाला हो। मगर राहुल सोलापुरकर भी ये सिद्ध करता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पूना बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है। तो चित्पावन ब्राह्मण लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी वर्तमान में क्यों कर रहे हैं? मराठा लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, मराठा लोगों ने कुर्मी होने के सबूत सरकार को दिए, सरकार ने उनको उछाला राजनीति को ध्यान में रखते हुए, मगर बाद में मुकर गए। तो मराठा लोग महाराष्ट्र में जागरूक हो गए हैं और रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने देखा कि महाराष्ट्र के मराठा लोग फडणवीस को अपना दुश्मन मान रहे हैं, वो जाति जातियों में झगड़े लगाना चाहते थे, वो फडणवीस को अपना दुश्मन मान रहे, आरएसएस बीजेपी को अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो उन्होंने योजना बनाकर महाराष्ट्र में छावा मूवी को प्रस्तुत किया और मूवी के माध्यम से जो गलत इतिहास है वो मराठा युवकों के दिमाग में थोपने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग मैदान में संगठन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को दबा नहीं पा रहे हैं। जो जागृति मराठा लोगों में हो रही है, जो कुर्मी लोगों में ऑल इंडिया में आरएसएस बनाया जा रहा है, ये बात आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम लोग यहाँ बोध गया में एक आंदोलन कर रहे हैं और बोध गया में ये आंदोलन जो कर रहे हैं ये महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी गुफा में हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अभिवादन में जोहार बोलते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबूतों के आधार पर ये प्रमाणित किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोरपड़े नामक अपने एक सरदार को जोहार इस अभिवादन से लेटर लिखा था। राजाराम छत्रपति महाराज भी जोहार शब्द का इस्तेमाल करते थे। शाहू छत्रपति महाराज ने अपने पुरखों के रिकॉर्ड ढूंढे तो उन्होंने जोहार शब्द का पुराने रिकॉर्ड ढूंढे हैं। योद्धार शब्द का अपभ्रंश जोहार है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज नागवंशी थे और नागवंशी लोगों का अभिवादन जोहार था। पेशवा ब्राह्मणों ने जोहार बंद करवाया और राम राम पद्धति शुरू करवाई। महाराष्ट्र के मराठा लोग दूसरे बाजीराव के समय से जोहार छोड़कर राम राम बोलना शुरू किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध बौद्ध धर्म के साथ ही है। मराठा लोगों का संबंध भी बौद्ध धर्म के साथ है। और महाराष्ट्र की जो भवानी कुल देवता है
ये तारा देवी है, और भवानी का मतलब होता है भव चक्र को पार करने में सहायता देने वाली देवता तारा देवी। जैसे बुद्ध को मारा को हराने के लिए अपराजिता देवी या तारा देवी ने सहायता किया, इसलिए महाबोधि टेम्पल के पास तारा देवी का एक सेकंड टेम्पल है। और बुद्ध की जो साक्षी बनी वो अर्थ डेटीज है, जो महामाया का प्रतीक है। तो छत्रपति शिवराय का बुद्धिज्म के साथ संबंध है। मैं ये क्लब करके आपको बता रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी को कुल देवत मानते थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने लेटर हेड पर जय भवानी लिखते थे। दुनिया का सबसे एजुकेटेड व्यक्ति महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने लेटर हेड पर जय भवानी लिखते थे। तो बाबा साहब अपनी पुरानी पुरखों की इतिहास को जानते थे। तो भवानी कोई और नहीं है बल्कि तारा देवी है, जो महाबोधि महाविहार के विहार को पंडे पुरोहित से कब्जे से आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 8 साल से हम अमर अनशन पर हैं। कई लोग यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़े हैं क्योंकि उन्होंने अन्न त्याग दिया है, पानी त्याग दिया है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का मैनेजमेंट इस आंदोलन को पुरजोर से रोकने की साजिश कर रहा है। यहाँ पर शिवलिंग बिठा दिया गया है मेन टेम्पल के अंदर ही, और बगल में जगन्नाथ टेम्पल बनाया है। हाल ही के 10-12 साल में उसका ज़्यादा रीडेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ का गवर्नर आर्लेकर जो था वो कह रहा है ये ब्राह्मणों का मंदिर है, और यहाँ का जो सभापति है वो कह रहा है ये शिव मंदिर है। यहाँ तक नहीं बल्कि जो BTMC है, बोध गया मैनेजमेंट कमेटी टेम्पल कमेटी जो है, ये एक्ट 1949 को बनाया गया है, और उसके अंदर जो महंत ब्राह्मण है वो वांशिक रूप से मेंबर रहेगा, ये लिखा हुआ है। 5 लोग गैर बुद्धिस्ट रहेंगे, विधर्मी रहेंगे, एंटी बुद्धिस्ट रहेंगे। तो क्या वो बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे? क्या वो दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का सम्मान करेंगे? तो ब्राह्मण लोगों ने सम्राट अशोक के 84,000 विहारों को मंदिरों में तब्दील किया। उसमें से वो 84,000 विहारों में से एक विहार है, और इस विहार को पंडे ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। ये बहुजनों के हाथ में आना चाहिए, नाग लोगों के हाथ में आना चाहिए। और नाग लोगों का मूल धर्म बौद्ध धर्म है, SC ST OBC का मूल धर्म बौद्ध धर्म है। तो बहुजनों का जो मूल धर्म है उसको बचाने के लिए हमारे पास प्रेरणा की ज़रूरत है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरणा की ज़रूरत पड़ी, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले को प्रेरणा की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि ढूंढी। तो आज भारत के तमाम बहुजनों को प्रेरणा की ज़रूरत है, वो महाबोधि महाविहार है। और महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए यहाँ पर लोग जान पर खेल रहे हैं। तो मैं इस मौके पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं कांदीवली के साथियों को क्षमा चाहता हूँ कि मैं आज फिजिकल आपके पास नहीं आया हूँ, मगर अगली बार मैं आपके साथ आऊँगा। और 8 अप्रैल को ही छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुजनों को जयंती मनानी है। 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, 11 अप्रैल को महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जयंती है, और 14 अप्रैल को महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। और सम्राट अशोक की जयंती जिस दिन रामनवमी आती है उसी दिन सम्राट अशोक की जयंती है। तो साथियों, अप्रैल महीना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, यही बात कहकर मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। हम लोग दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं, थक जाते हैं, मीडिया वालों से बोलना पड़ता है, फिर भी हम हमारी मूवमेंट को चला रहे हैं। दुश्मन हमारे लोगों को रात में वॉच करता है, दिन में घुर्राते रहता है, मगर हमारे साथी इस लड़ाई को पूरे ताकत से लड़ रहे हैं। जो महाराष्ट्र के साथी सुन रहे हैं, देश भर के साथी सुन रहे हैं, आप अपने इलाके में इस आंदोलन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। यही हमारे महापुरुषों को आदरांजलि होगी। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भवानी, जय जिजाऊ, जय जोहार, जय भीम।